वनगमन के समय माता कौशल्या और राम के बीच मार्मिक संवाद होता है, जिसमें कौशल्या पहले राम को रोकने की कोशिश करती हैं, फिर पुत्र धर्म और पिता के वचन का पालन करने में के दृढ़ निश्चय को देखकर वे राम को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि उनके लिए वन और अयोध्या एक ही है और राम सीता के वनवास में वे अपनी सेवा और सुरक्षा का वचन देती हैं, ये दर्शाते हुए कि पुत्र का कर्तव्य सर्वोपरि है और माता का प्रेम वियोग सहने को तैयार है। कौशल्या पहले राम से कहती हैं कि वे वन नहीं जाएं। पिता दशरथ को वो मना सकती हैं क्योंकि राजा के आदेश को पलटने का अधिकार रानियों को था। वे राम से कहती हैं कि माता की आज्ञा मानकर वन गमन का विचार छोड़ दें क्योंकि ये अधर्म का मार्ग है। राम के दृढ़ संकल्प को देखकर कौशल्या अपने प्रेम और कर्तव्य के बीच के द्वंद्व को खत्म करती हैं और राम के निर्णय का सम्मान करती हैं। वे कहती हैं, तुमने अच्छा किया पुत्र, मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि पिता की आज्ञा सभी कर्तव्यों में सबसे पवित्र होती है। वे सीता और राम के लिए अपनी सेवा का वचन देती हैं, कहती हैं कि वे लक्ष्मण के साथ मिलकर सीता का ध्यान रखेंगी और उनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनेंगी। कौशल्या ये भी कहती हैं कि आज से सीता ही उनकी माता है और राम उनके पिता, और वे रात भर उनकी पहरेदारी करेंगी। ये संवाद अत्यंत भावुक होता है, जिसमें माता कौशल्या के हृदय की ममता और राम के धर्म परायणता का अद्भुत संगम दिखता है। कौशल्या के हृदय ये सोचकर द्रवित होता है कि वे 14 साल तक राम की राह देखेंगी और वे राम से विदा लेते समय अपने प्राणों की चिंता भी करती हैं। ये संवाद राम के त्याग, धर्म परायणता और कौशल्या के वात्सल्य एवं आदर्श मातृत्व को दर्शाता है, जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड का एक महत्वपूर्ण हृदय स्पर्शी प्रसंग है।